हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 2 दैट इज कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में टॉपिक प्रियम्बल के बारे में। सो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। तो हम शुरू करेंगे प्रियम्बल की इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रियम्बल है क्या, फिर हम इसकी हिस्ट्री और पूरा प्रियम्बल भी पढ़ेंगे। ठीक है। सो जो प्रियम्बल है ना, वो इंट्रोडक्शन है हमारे कानून की। जो हमारा कानून बना है, जो हमारा संविधान बना है, उसकी ये एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है। अ प्रियम्बल मीन्स द इंट्रोडक्शन टू द स्टैट्यूट. The objectives before the Constituent Assembly were to constitute India into a sovereign, democratic and republic and to secure its citizens justice, liberty, equality and fraternity, which means कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का बनाया था, उसके सामने ये ऑब्जेक्टिव था कि उसने इंडिया को सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक स्टेट बनाना है। ठीक है। और इसके जो भी सिटीजन हैं, हमारे इंडिया के जो सिटीजन हैं, उनको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी भी देनी है। सो ये उनका ऑब्जेक्टिव था और इस ऑब्जेक्टिव पर रहकर ही उन्हें जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो बनाया है। The aim of the makers of the constitution was to have a welfare state, कि जो हमारी स्टेट बने, हमारा जो इंडिया था वो वेलफेयर स्टेट बने, यानी कि कल्याणकारी राज्य बने। And preamble was adopted by the Constituent Assembly after the draft commission, यानी कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसके बाद अडॉप्ट किया, जब जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अप्रूव किया गया, उसके बाद ही प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट किया गया। And the basic idea behind it was the preamble should be in conformity with the provision of the constitution and express in a few words the philosophy of the constitution. और इसका बेसिक आइडिया ये था कि प्रियम्बल क्यों बनाया गया, कि हमारा जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ये कुछ ही शब्दों में एक्सप्रेस कर सके। ठीक है। And after the transfer of power, the Constituent Assembly became sovereign, which is reflected in the use of words give to ourselves this constitution in the preamble. जब आप preamble पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि give the ourselves this constitution, तो इसमें पावर जो थी वो जो सिटीजन है इंडिया, उनके हाथ में दे दी गई, ये preamble में कहा गया है। And in other words, preamble is an introductory and expressionary statement in our Indian Constitution that explain its purpose and underlying philosophy, which means कि जो preamble है वो introduction है and expressionary statement है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की। The preamble can be referred to as the preface, ठीक है, ये एक भूमिका की तरह काम करती है जिसने हाईलाइट किया है हमारे एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड इट ऑल्सो गाइड्स द पीपल ऑफ नेशन एंड टू प्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे नेशन के जो लोग हैं उन सभी को गाइड करता है और बताता है कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, सिद्धांत क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है। सो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन से समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में प्रियम्बल है क्या और हम किस टॉपिक के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब हिस्ट्री की बात करते हैं। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ प्रियम्बल? सो द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ नेहरू। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन December 13, 1946 and it was adopted by Constituent Assembly on January 22, 1947. कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। ठीक है। और उन्होंने उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था 13 दिसंबर 1946 को, और फिर उसको अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को। And the drafting committee of the assembly in formulating the preamble in the light of objective resolution, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कि जिसने प्रियम्बल को बनाना है, उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रियम्बल को बनाया जो नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था उस बेसिस पर। ठीक है। The committee adopted the expression sovereign, democratic, republic,
in the place of sovereign independent republic as used in the objective resolution। नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि सॉवरेन इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक, बट हमारे जो प्रियम्बल में ये एक्सेप्ट किया गया कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की इंडिपेंडेंट की जगह वहां पर उन्होंने डेमोक्रेटिक शब्द का यूज किया। द कमेटी एडेड द वर्ड फ्रेटर्निटी, साथ में कमेटी ने प्रियम्बल में एक फ्रेटर्निटी शब्द का ऐड किया, भाईचारे शब्द का ऐड किया, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में प्रेजेंट नहीं था। और उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ पॉइंट्स को भी उसमें ऐड किया, जितना उनसे पॉसिबल हो सका, जो भी लैंग्वेज उनसे पॉसिबल हो सकी वो सब उन्होंने इसमें ऐड किया। जो ड्राफ्ट कमेटी थी जिसने प्रियम्बल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है उसने, ठीक है। सो दिस इज हिस्ट्री। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपको प्रियम्बल बिल्कुल एज इट इज ही लिखनी है, आपको कोई भी शब्द आगे पीछे नहीं करना है, क्योंकि जो प्रियम्बल है वो एज इट इज इस ही तरह की है, ठीक है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल and liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. And in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये पूरी प्रियम्बल है, आपको इसको एज इट इज ही लिखना है। इसके एक एक पॉइंट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी आपको ये याद करना है कि आपको ऐसे ही इसको लिखना है, ठीक है। एंड द वर्ड्स सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी वाज इनिशियली नॉट देयर इन द प्रियम्बल। ये जो शब्द थे सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ये पहले प्रियम्बल में नहीं थे, बट इनको ऐड करा गया कब, 42nd अमेंडमेंट हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 1976 को, तब इन तीनों शब्दों को हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया, जो अभी प्रेजेंटली हमारे प्रियम्बल में हैं। तो आप ये भी पॉइंट वहां पर लिखोगे, ठीक है। सो दिस इज प्रियम्बल। अब बात करते हैं प्रियम्बल में क्या क्या कंटेंट दिया गया है, क्या क्या कहा गया है। सो सबसे पहले प्रियम्बल में लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सो उसका क्या अर्थ है, ठीक है। सो इसमें ये कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया के माध्यम से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो इंडिया के लोगों के द्वारा बनाया गया है, और जो इंडिया के लोग हैं द पीपल ऑफ इंडिया आर द ऑथर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसको अडॉप्ट किया, उसको इनेक्ट किया, वो सब इंडिया के लोगों के द्वारा हुआ, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब फीचर्स देखते हैं। सो फर्स्ट फीचर इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी में आप लिखोगे दिस पैराग्राफ preamble begins with the word we the people of India. This word testify to the fact that the people of India are the ultimate source of all authority, कि जो इंडिया के लोग हैं वो अल्टीमेट सोर्स हैं अथॉरिटी के, और जो पावर दी गई है वो उन लोगों के हाथ में दी गई है, ठीक है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। अब नेचर ऑफ स्टेट के बारे में बात करें। सो प्रियम्बल में 5 कार्डिनल फीचर्स दिए गए हमारे इंडियन स्टेट को लेकर, जिसमें से पहला है कि इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, यानी कि जो हमारा इंडिया है वो एक प्रभु सत्ता संपन्न देश है। सो इसका अर्थ ये हुआ कि जो अब इंडिया है वो डिपेंड नहीं है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के ऊपर वो डिपेंड नहीं है। अब इंडिया एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट और फ्री स्टेट बन चुका है, बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली भी, और वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, उसके लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, इसलिए इंडिया को एक सॉवरेन स्टेट कहा गया, ठीक। सेकेंड पॉइंट इज इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट, यानी कि समाजवादी। सो जो वर्ड था सोशलिस्ट वो ऐड हुआ जब 42nd अमेंडमेंट हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन 1976, तब इसको ऐड किया गया और अब इसको प्राइम फीचर बना दिया गया है। सो इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट है, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट है, यहाँ पर किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, और इसके जो लोग हैं उनको सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस भी प्रोवाइड करनी है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, यानी कि धर्म निरपेक्ष है।
सो सेक्युलर जो शब्द है वो भी तभी ऐड हुआ जब 42nd अमेंडमेंट हुई 1976 में, तभी शब्द को यहाँ पर ऐड किया गया कि इंडिया में कोई एक स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाता किसी एक रिलीजन को। हर किसी को फ्रीडम है उसके रिलीजन को लेकर, और सभी रिलीजन जो है वो इक्वली इंजॉय कर सकते हैं इक्वालिटी को। ठीक है, सो दिस इज द मीन ऑफ सेक्युलर स्टेट। सो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया है वो एक लोकतांत्रिक देश है, वहां पर लोगों का शासन चलता है और सभी लोग इक्वली पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं और सभी डेमोक्रेटिक जो भी डिसीजंस हैं उनमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और लोग अपनी जो गवर्नमेंट है उसको इलेक्शंस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट, यानी कि एक गणराज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया के लोग हैं वो एक हेड अपना सिलेक्ट कर सकते हैं थ्रू द इलेक्शंस। ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसका जो कार्यकाल होगा वो होगा 5 वर्षों का, और कोई भी इंडिया का सिटीजन जो है वो इलेक्शन में वहां पर पहुंच सकता है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट। अब 4 ऑब्जेक्टिव्स की भी बात हुई हमारे प्रियम्बल में, जो थे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। सबसे पहले हम जस्टिस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कहा गया कि हर तरह की जस्टिस दी जाए, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो या फिर पॉलिटिकल जस्टिस हो। तो सोशल जस्टिस मीन्स कि किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो दिस इज सोशल जस्टिस। सेकेंड इज इकोनॉमिक जस्टिस, कि किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो बिटवीन मैन एंड मैन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम क्या है उसकी, वेल्थ क्या है या फिर इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उस आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो अपना लिवलीहुड अर्न कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि इक्वल फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी मिले हर किसी को कि वो पार्टिसिपेट कर सके इन पॉलिटिकल प्रोसेस, जैसे इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर सके, कि किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए वहां पर। अब बात आती है लिबर्टी की। ठीक है, द प्रियम्बल डिक्लेयर्स लिबर्टी टू बी एज द सेकंड कार्डिनल ऑब्जेक्ट्स टू बी सिक्योर्ड। इट इंक्लूड्स लिबर्टी ऑफ थॉट्स की लिबर्टी हो, ठीक है, एक्सप्रेशंस की लिबर्टी हो, बिलीफ की लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप की भी लिबर्टी हो। सो द लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज डिजाइन टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म। फेथ और वर्शिप की लिबर्टी को इसलिए डिजाइन किया गया कि उससे स्पिरिट जो है सेक्युलरिज्म की वो स्ट्रेंथन हो। सो दिस इज सेकेंड पॉइंट, लिबर्टी। नेक्स्ट बात आती है इक्वालिटी की। सो इसमें इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की भी बात की है। सो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मीन्स natural equality of all the person as equal and free citizen of India enjoying equality before law, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। ठीक है, सेकंड इज अपॉर्चुनिटी, कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो डेवलप हो सके उस लिए। सो दिस इज इक्वालिटी। अब बात आती है फ्रेटर्निटी, जिसको आप हिंदी में कहोगे भाईचारा। सो प्रमोशन ऑफ फ्रेटर्निटी अमंग द पीपल इज फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग ऑल द पीपल। ये फोर्थ ऑब्जेक्टिव था कि फ्रेटर्निटी को सभी लोगों में प्रमोट करना है। इट इज डिजाइन टू सिक्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसको इसलिए डिजाइन किया गया, इस शब्द को इसलिए ऐड किया गया कि हर किसी की डिग्निटी जो है वो सिक्योर हो सके, यूनिटी बन सके और इंटीग्रिटी हो हमारे देश में। तो फ्रेटर्निटी मतलब कि स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारे की भावना हो। अ फीलिंग दैट ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द सेम सॉइल एंड द सेम मदरलैंड। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, द प्रमोशन ऑफ विच इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर अ कंट्री विच इज कंपोज्ड ऑफ मैनी रेस एंड रिलीजन। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग रेसेस हैं, तो उन सभी लोगों के बीच एक भाईचारा हो। ठीक है, कि सभी एक ही जमीन के हैं, सभी एक ही मदरलैंड के हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। उसके बाद एक और शब्द ऐड किया गया था कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि हर किसी की गरिमा को ध्यान पर रखा जाए। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज टू मेंटेन फॉर द प्रमोशन ऑफ फ्रेटर्निटी।
ठीक है। Therefore, the preamble of Constitution of India assure the dignity of each and every individual. The dignity is assured by securing to each individual equal fundamental rights दिए जाएं and at the same time हर किसी को सिक्योर करना है, चाहे वो मैन हो या फिर वुमेन हो, दोनों को इक्वली और सभी को इक्वल राइट हो कि वो अपनी लिवलीहुड को अर्न कर सकें। और किसी एक इंडिविजुअल की डिग्निटी का मतलब कि नेशन की डिग्निटी भी उधर बिल्ड हो रही है। सो दिस इज द पॉइंट। अब बात आती है डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनेक्टमेंट की। सो इन इट्स फाइनल पैराग्राफ, जो प्रियम्बल का फाइनल पैराग्राफ है, उसमें लिखा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया। It was on this day that the Constitution received the signature of the President of Constituent Assembly. उस दिन संविधान पर सिग्नेचर हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और इसको पास करार कर दिया गया था। सो उस दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का वो अडॉप्ट हो गया था। अब एंड में कंक्लूड करते हैं जो हमने पढ़ा कि जो प्रियम्बल है वो किसी भी डॉक्यूमेंट का एक बेसिक पार्ट हो सकता है और जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक पार्ट है, ये एक इंट्रोडक्शन है। And the preamble declares that the people of India adopted, enacted and gave to themselves the constitution on 26th November 1949. But the date of commencement of the constitution was fixed on the 26th January 1950. So इसको अडेप्ट तो किया गया 26 नवंबर 1949 को, बट इसको कमेंसमेंट की डेट रखी गई 26 जनवरी 1950 को कि इस दिन इसको लागू किया गया। Article 394 provides that the Article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379 and 394 came into force on the adoption of the Constitution on 26 November 1949. The rest of the provision of the Constitution came into force on 26th Jan 1950 and this day is referred as the commencement of the Constitution. इस दिन संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसमें ये लिखा गया कि ये जो ऊपर कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं इनको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को और बाकी अदर जो भी प्रोविजन, अदर जो भी आर्टिकल्स थे उन सभी को अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। सो दिस इज द होल पॉइंट। And the preamble highlights some of the fundamental values and guiding principle on which the Constitution is based. It is a guiding light having interpretational value. The preamble of the Constitution of India is one of the best and its kind ever drafted. Both in ideas and expression, it is a unique one. कि जो हमारा preamble है उसमें कुछ fundamental values को highlight किया है जिनके बारे में अभी हमने पीछे बात की, और ये बेस्ट थिंग थी जो ड्राफ्ट हुई आइडियाज के फॉर्म में या फिर एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी ये एक यूनिक आइडिया था। इट एम्बडीज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बिल्ड अप एन इंडिपेंडेंट नेशन विच विल एंश्योर द ट्रियम्फ ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसमें ये इंश्योर किया गया कि सभी को जस्टिस मिले, लिबर्टी हो सभी की, इक्वालिटी हो और फ्रेटर्निटी हो हमारे इंडिया के लोगों के बीच। सो गाइज दिस इज द होल प्रियम्बल और आपको इसी तरह से ये लिखना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।